सबसे पवित्र और प्राचीन नदियों में से यमुना का स्मरण गंगा के साथ ही किया जाता है। इन नदियों के किनारे और दोआब की पुण्य भूमि में ही भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ और भारतीय संस्कृति का विकास भी। यमुना केवल नदी नहीं है, अपितु परंपरा में प्रेरणा, जीवन और दिव्य भाव इसमें समाहित हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर अवतारी चरित्र तक कितने ही तथ्य यमुना और कालिंदी से जुड़े हैं। यमुना को यमराज की बहन माना गया है। दोनों का स्वरूप काला बताया जाता है, जबकि दोनों ही परम तेजस्वी सूर्य की संतान है। कहते हैं कि सूर्य की एक पत्नी छाया थी। छाया दिखने में श्यामल थी, इसी वजह से उनकी संतान यमराज और यमुना भी श्याम वर्ण के पैदा हुए। यमराज ने यमुना को वरदान दिया था कि यमुना में स्नान करने वाला व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। संवत्सर शुरू होने के 6 दिन बाद यमुना अपने भाई को छोड़कर धराधाम पर आ गई। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ था। इधर छाया, जो कि सूर्य की पत्नी थी, छाया द्वारा इन दोनों से विमाता जैसे व्यवहार होने के कारण यम तथा यमुना इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी भी अपने भाई का साथ छोड़कर गौलोक चली गई। कृष्ण अवतार के समय भी कहते हैं यमुना वही थी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद तहसील बड़कोट से 70 किलोमीटर खरसाली गांव के निकट स्थित कालिंदी पर्वत के बंद्रपूंछ नामक ग्लेशियर से हुई है। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। समांतर बहते हुए यह नदी प्रयाग में गंगा में विलीन हो जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी का नाम बंद्रपूंछ है। गढ़वाल क्षेत्र की यह सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई करीब 6500 मीटर है। इस पर्वत को सुमेरु के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक भाग का नाम कालिंद है। यहीं से यमुना निकलती है। इसीलिए यमुना का नाम कालिंदिजा और कालिंदी भी है। दोनों का मतलब कालिंद की बेटी होता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिममंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा दूर तक दौड़ती बहती चली जाती है। ऊंचे आकाश से देखें तो लगेगा कि कोई दैवी सत्ता तेजी से दौड़ती हुई अपने पीछे श्वेत श्याम धारा के चिन्ह छोड़ती जा रही है। श्रद्धालु जन इसके किनारे बसे तीर्थों के साथ सीधे यमुनोत्री ही पहुंचते रहते हैं। भक्त कवियों और विशेषतः वल्लभ मार्गी कवियों ने यमुना के प्रति भाव भरे गीत गाए हैं, जो घर घर में गूंजते हैं। ब्रिज में यमुना पूरे आध्यात्मिक वैभव के साथ प्रकट हुई है। मथुरा में यमुना के 24 घाट हैं। ब्रिज में यमुना का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का है। यमुना के बिना ब्रिज की संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। ब्रिजभाषा के भक्त कवियों और विशेष संप्रदायी कवियों ने गिरिराज गोवर्धन की भांति यमुना के प्रति भी अतिशय श्रद्धा व्यक्त की है। इस संप्रदाय का शायद ही कोई कवि हो जिसने अपनी यमुना के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित न की हो। यमुना जी को श्री कृष्ण की प्रिया कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रिय पटरानी
कालिंदी ही यमुना है। वहीं जब कृष्ण भगवान किशोर थे तो उन्होंने यमुना के तट पर ही गोपियों के संग रास रचाया था। मान्यता है कि श्री कृष्ण लीलाओं में यमुना जी का भी विशेष स्थान था। ये माँ यमुना की महिमा ही है कि भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने को पहुंचते हैं, यमुना पान और यमुना स्नान करते हैं। सच्चे मन से भक्ति और पूजा से माता शिव प्रसन्न होती है। मित्रों, माँ यमुना से संबंधित यह वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही साथ वीडियो से संबंधित सुझाव हमें अवश्य लिखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज।